नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि कल आपने एक स्टेटमेंट शाम को देखी होगी, पीसीसी की तरफ से इशू हुई थी। पूर्व एमएलए पछात कॉन्स्टिट्यूंसी से गंगूराम मुसाफिर जी, उनकी कांग्रेस में वापसी हुई है या नहीं हुई है, इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन हमारे ऑफिस से गया। थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हुआ था। गंगूराम मुसाफिर जी ने वापसी के लिए अनकंडीशनल अपॉलॉजी करके चेयरमैन जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है उनको लिखा है, और उनसे जो केस है वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे इंचार्ज श्री राजीव शुक्ला जी के पास पहुंचा है, और उनसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष श्री खड़गे जी, उनके पास ये गया है। अभी वहाँ से उनकी वापसी की हमें, जिसको कहते हैं फॉर्मल क्लियरेंस, अभी तक नहीं आई है। क्योंकि वो यहाँ पर परसों पीसीसी के ऑफिस में अपने सपोर्टर्स के साथ, अपने लोगों के साथ आए। शिमला पार्लियामेंट की यहाँ पर मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में बीच में ही आकर के यहाँ पे एक ऐसा वो माहौल बन गया या बनाया या हुआ कि जिससे ये लगा कि वो उनकी कांग्रेस में वापसी हो गई है। हालांकि ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास विचाराधीन है उनकी वापसी का मामला, जब तक हाईकमांड से अप्रूवल नहीं आती है किसी की भी। क्योंकि अगर कोई भी इंसान, हम पार्टी में किसी को ज्वाइन तो करवा सकते हैं, अगर कोई भी कॉमन आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो उसको हिमाचल कांग्रेस कमेटी जो है उनको पार्टी में ज्वाइन करवा सकते। पर अगर किसी को निकाला जाता है पार्टी से, डिसिप्लिनरी एक्शन किसी के खिलाफ होता है, तो वो एक प्रोसीजर के तहत जो बना हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उन्होंने विधानसभा का चुनाव ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ लड़ा था। उस पर उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। तो जिस तरीके से डिसिप्लिनरी कमेटी के पास उनका मामला निष्कासन का गया, या और भी लोग थे उस समय, उसके बाद वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संज्ञान में गया, तो वहाँ से उनका निष्कासन हुआ था। वापसी का भी वही रूट है, वही तरीका होता है कि डिसिप्लिनरी कमेटी को पहले जाएगा, उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में हमारे इंचार्ज, और उसके बाद जो हाई कमांड है उसको वो गुण और दोष के आधार पर उनकी रिक्वेस्ट को कंसीडर करके वापसी करते हैं। तो ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हमने कल रात को भी आपको दी थी, बहुत लोगों के फ़ोन भी आए, तो हम ये आपको बताना चाहते थे कि अभी ये विचाराधीन है उनका वापसी का मामला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास। और हालांकि उनका यहाँ से पीसीसी की तरफ से रिकमेंड हुआ है और डिसिप्लिनरी कमेटी की चेयरमैन के पास भी गया है, उन्होंने भी वो दिल्ली भेज दिया है, और अगले आने वाले कुछ समय में उसके ऊपर फैसला आना है। तो यही हमारा ये आज मेरा आपको बोलने का था। किमिया जी, इस पे ये जानना चाहेंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने उनका स्वागत किया, मीडिया को ऑफिशियल बाइट देके कहा कि ही हैज कम बैक होम। तो क्या कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको जानकारी नहीं थी, या उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, या उनको ज्ञात नहीं होता है कि इसका प्रोसीजर क्या है? नहीं, उनको अंदाज़ा था। उन्होंने जैसे तरीके से उन्होंने ये नहीं कहा था मुसाफिर साहब को कि आप यहाँ आकर के आपका कोई यहाँ पे ढोल नगारों के साथ आपने आकर के यहाँ कुछ करना है। उनको कहा था कि वापसी के लिए, अब यहाँ से तो पीसीसी ने रिकमेंड कर दिया था उनको, पर वो डिसिप्लिनरी कमेटी और उसके बाद का आगे का जो प्रोसीजर है उसके बीच में ये चीज़ थी। तो ये हो सकता है कि पूरी चीज़ का अंदाज़ा ना रहा हो। और मुसाफिर साहब को ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कोई यहाँ से कोई लेटर इशू हुआ है परसों पीसीसी की तरफ से। अब वैसे तो स्वागत कांग्रेस पार्टी के मुख्यालयों में सबका होता है, कोई बहुत लोग आते हैं, सबका स्वागत होता है।
तो ये बीच की छोटी सी बात थी, वो क्लैरिफाई हो गई है। पर ऐसा नहीं है कि उनको वापसी के लिए उनका केस को जो है वो रिकमेंड किया गया है, और वो जो प्रोसीजरल वर्क है वो चल रहा है विद ड्यू प्रोसीजर। जिस तरीके से किसी को एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के तहत निकाला जाता है, वापसी का भी वही तरीका होता है। वो सारी चीज़ें डिसिप्लिनरी कमेटी देख करके फिर आके रिकमेंड करती है कि वेदर दिस केस इज सूट फॉर वापसी और नॉट, तो वो भेज दिया गया है। और अब जो प्रेरोगेटिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, वो तो उन्हीं का ही है। उसी के आधार पे आने वाले, मुझे लगता है कुछ नहीं, ये तो जा चुका है, तो नॉर्मल प्रोसीजर होता है। पहले भी गया था, जैसे आपने जगजीवन पाल जी और एक दो लोग और भी पहले पार्टी में आए हैं, तो उनका भी था, तो उनका पहले चला गया था। वो वहीं से फिर दिल्ली से ही उसका इश्यू होती है नोटिफिकेशन, दिल्ली ने ही उनको वापस लिया था। अब ये भी हैं, इनका भी गया है। पर पहले आपको किसी ने भी पार्टी में वापस आना है, जो निकाले गए होते हैं, तो उनको एक प्रोसीजर के तहत प्रोसीजरल वर्क तो आपको करना पड़ेगा ना। मुसाफिर के मामले को लेकर क्या वहाँ के स्थानीय नेताओं की तरफ से आपत्ति है? और थोड़ा यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है, भाजपा जो है किसी एक व्यक्ति को भी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, लेकिन यहाँ पर तो वो दल बल के साथ आए थे। नहीं, देखिए दल और मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने मंच साझा किया और मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत भी किया। नहीं, देखिए मुख्यमंत्री के साथ तो सब लोग मंच साझा करते हैं, भाजपा के लोग भी मंच साझा करते हैं, और वो पूर्व में विधायक रहे हैं, पार्टी के ऑफिस बेरर रहे हैं। पर जहाँ तक वापसी की बात है, उसका एक सर्टन प्रोसीजर है, वी हैव टू अडॉप्ट दैट प्रोसीजर, और वो हो जाएगा। उसके बाद उनकी, मुझे लगता है, वापसी भी हो जाएगी। चुनाव के समय इस प्रकार का घटनाक्रम देखने को मिलता है, नुकसान हो सकता है? नहीं जी, नहीं, ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब ऐसा है, दोनों इसके दो पहलुएं होती है। जो स्टैब्लिश लीडरशिप होती है, कई बार उनका भी विरोध होता है। सारी चीज़ों को संबंध में बना करके सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो इसमें ये चीज़ें चलती रहती हैं। जी, जो पेंडिंग टिकट्स हैं बाय इलेक्शन और 2 पार्लियामेंट्री सेगमेंट को लेकर, वो कब तक फाइनल होंगी? और प्रदेश में जो कैंपेन है बिग लीडर्स कब तक आएंगे? क्या प्लानिंग है देश का? देखिए, जो हमारी विधानसभा की 6 टिकट्स की बात है और 2 जो पेंडिंग हमारे लोकसभा के हैं, आई होप कि इसी वीक के एंड तक वो सारे टिकट जो है वो डिक्लेयर हो जाएंगे। और उसके बाद जो है कैंपेन का भी स्टार्ट हो जाएगा। स्टार कैंपेनर्स भी हिमाचल में आएंगे, क्योंकि वही बात है कि 5वें चरण में यहाँ चुनाव है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो कैंपेन है वो जिनमें दूसरे, तीसरे, चौथे चरण का चुनाव चल रहा है वहाँ पर है। उसके बाद यहाँ के लिए भी पूरा खाका जो है वो पार्टी का बना हुआ है, और हमें लगता है कि इसी हफ्ते के अंत तक जो है हमारे सारे कैंडिडेट जो है वो मैदान में हो गए। चूँकि 7 मई के बाद नॉमिनेशन स्टार्ट होने हैं, जो उसका प्रोसीजर है वो तो 7 मई के बाद होना, तो उससे पहले सारे डिक्लेयर हो जाएंगे। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।